केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। शिवसेना के जो विरोध के काम है उस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। बीजेपी has resorted to these methods. Some people, a very few, 2 or 3, made some statements on sensitive issues, and the party president has very strongly taken it up with them. The Prime Minister has conveyed his views, and therefore all of them have been spoken to, and I'm sure all our spokesmen have been conducting themselves in accordance with the spirit which I have just represented. पिछले कुछ दिनों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, वो सचमुच में निंदनीय है। ये स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में कई लोगों के बीच में विभिन्न विषयों के ऊपर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद प्रकट करने का एक तरीका होता है जो संयम के साथ, तर्क के साथ अपनी बात कहने का है। किसी प्रकार की वैंडलिज्म से या किसी प्रकार के दबाव से ऐसी घटना करना जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखी है, जिसके माध्यम से अपना विरोध प्रकट करना, वो भारत में जो बहस का स्तर है लोकतंत्र का, उसको ऊपर नहीं ले जाता, उसको नीचे ले जाता है और हमारे राजनीतिक क्षेत्र की विश्वसनीयता को भी कम करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी, सरकार की ओर से भी हम सबसे अपेक्षा करेंगे, चाहे कोई हमारा राजनीतिक विरोधी है या राजनीतिक मित्र है, कि कई विषय विशेष रूप से ऐसे हैं जो बहुत संवेदनशील हैं। समुदायों के बीच के अंदर के संबंध संवेदनशील विषय है। जम्मू कश्मीर से संबंध रखने वाले विषय उनका एक अपनी संवेदनशील विषय है। हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है वो अपने आप में संवेदनशील विषय है, और इसलिए संयम के साथ अपनी बात कहना, अगर विरोध भी प्रकट करना है तो वो एक संयम के साथ विरोध प्रकट करना ये बेहतर होगा। लेकिन एक दूसरे को देखकर केवल ये लगे कि इस बात में प्रचार और पब्लिसिटी ज्यादा मिलती है, इसलिए ऐसे हथकंडों का हम लोग प्रयोग कर पाएं, इससे दूर रहना चाहिए। ऐसे हथकंडे सचमुच में स्पष्ट रूप से निंदनीय हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली को आपने सुना शिवसेना के विरोध के तरीके पर सवाल उठाते हुए और ये कहते हुए कि आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संयम से अपनी बात रखिए। हंगामे का तरीका अपनाकर सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद के स्तर को नीचे गिराने वाली बात है। ये राजनेताओं की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली, जिन्होंने साफ कहा कि विरोध हो सकता है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता संयम बरतते हैं और चाहे वो विरोधी हो या अपने सहयोगी, सबको नसीहत देने की कोशिश की वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कि संयम से अपनी बात रखें। हंगामा करके, हुड़दंग करके सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं की जो विश्वसनीयता है उस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें, शिवसेना ने कल ही बीसीसीआई के दफ्तर में मुंबई में जबरदस्त हंगामा किया था। उससे पहले बीजेपी के पूर्व नेता सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिख पोती थी और उसके बाद सवाल उठ रहे थे कि शिवसेना जो बीजेपी के साथ सहयोगी है महाराष्ट्र और केंद्र में, आखिर बीजेपी कुछ क्यों नहीं समझाती। तो आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीडिया के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है, शिवसेना के विरोध पर सवाल उठाए हैं।